जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में सारी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो इस शेर सुनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत सी चीज़ें अधूरी हैं। देखो आप देख रहे हैं कि भाई लगातार जो रेगुलर नियमित जो भर्तियां हैं, चाहे वो डी ग्रुप हो, चाहे वो HSSC की, चाहे वो JBT का रिजल्ट हो, चाहे TGT की वेटिंग लिस्ट हो, तो लगभग 3-4 महीने से लगातार बच्चे बहुत ज़्यादा इसका वेट कर रहे हैं। और उसी तरह वेट कर रहे हैं HKRN के कर्मचारी। कुछ एक तो ऐसे हैं जिन्होंने 103 पदों पर रजिस्टर्ड किया हुआ है HKRN में। कुछ ऐसे हैं जो पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिनको 5 साल हो गई, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 10 से भी ऊपर हो गए। क्योंकि ये जो सिलसिला है ये लगातार ठेकेदारी प्रथा से स्टार्ट होकर के HKRN एक पोर्टल बनाया गया, तो कुछ एक पहले लगे हुए उनकी भी समस्याएं हैं, वो भी अधूरी छूट रही हैं। कुछ एक नई जो भर्ती होने वाली है 103 पदों पर, उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं, तो कोई चीज़ अधूरी लगातार छुट्टी हुई है। तो अब हम सभी वही कयास लगा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं बार बार कि भाई कोई चीज़ हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, या फिर कहें कि भाई अब देखो यहाँ जॉब सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, तो चूंकि 2024 में जॉब सिक्योरिटी एक्ट विधानसभा में पारित हो गया था, लेकिन वो कहीं न कहीं अब तक भी वो SOP जो है, वो जो रूल है, सर्विस रूल है, वो अब तक भी जारी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये इंतजार जो है, वो इंतजार का मतलब कोई चीज़ हमारे लिए अधूरी कह सकते हैं हम, तो वो बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। उसी के ऊपर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वीडियो है। देखो बात करें जॉब सिक्योरिटी एक्ट की, तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट तो चूंकि 2024 में लग जाना चाहिए था भाई, 15 अगस्त के बाद में जिसको 5 साल पूरे हुए हैं, तो उनको लगभग जॉब सिक्योरिटी एक्ट में जितने भी फायदे हैं, ठीक है, तो उन फायदों पर चर्चा करेंगे भाई वास्तव में क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, और भाई इसमें विलंब क्यों है, इसमें देरी क्यों है, SOP क्यों जारी नहीं हो रही है। तो उसमें एक छोटा सा कारण तो यही है, चूंकि अब विधानसभा सत्र चला हुआ है, सभी को पता है, सारी चर्चाएं ज्यादा से ज्यादा HKRN की चल रही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा विलंब होने का कारण ये था कि जब वो विधानसभा में पारित हुआ था, उसमें कुछ खामियां रह गई थी, कुछ टेक्निकल त्रुटियां रह गई थी। ठीक है, उसमें जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के जो कर्मचारी थे उनको शामिल नहीं किया गया था। तो जब वो लगभग 1,10,000 तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, बाकी जो 10-12,000 तो है वो जो कुछ HKRN में पोर्ट हो गए, कुछ नहीं हुए, तो वो कहीं कहीं थोड़ी सी उसमें त्रुटियां थी। तो उसके बाद उसका पुनः दोबारा से संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि लगभग 1 मार्च को जो भारतीय मजदूर संघ जो हमेशा कच्चे कर्मचारी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी होते हैं, उनके हित के लिए कार्य करते हैं, तो वो उनकी बैठक हुई थी, 2-2.5 घंटे की बैठक हुई थी। तो उसमें माननीय CM साहब थे और भी अन्य मुख्य सचिव, उच्चाधिकारियों द्वारा वो 2-3 घंटे की जो भी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, ठीक है, सीटिंग हुई थी। तो उसमें यही निर्णय लिया गया था कि लगभग 12 मांगे ऐसी थी, उन 12 मांगों को मान लिया गया था, और ये कहा गया था, कमिटमेंट किया गया था माननीय CM साहब द्वारा कि भाई 12 मार्च तक जब विधानसभा सत्र होगा, तो उसमें लगभग सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, तो चूंकि आप 17 तारीख को आज बजट पेश करेंगे, हमारे जो माननीय CM साहब है, तो उसमें लगभग तो जो अधूरी चीजें आपकी छूट गई हैं वो लगभग तो पूरी होंगी, यानी कि वो सारी प्रॉब्लम, सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, तो उनका निराकरण किया जाएगा। पर यदि हम बात करते हैं कि भाई उस जो एक्ट लागू होगा, कुछ एक विभागों में दे दिया गया है, लगभग सभी विभागों में वो जारी होगा, SOP जारी होगी। नो डाउट कि 28 मार्च तक ये जो विधानसभा सत्र चला हुआ है, तो उससे पहले पहले वो सारी चीजें होनी है, इसमें नो डाउट, कोई संदेह निसंदेह ये चीजें होने वाली है। तो अब उसमें जो आज एक तो जो 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं, जिनको कुछ एक कर्मचारी हैं जिनको इरिगेशन डिपार्टमेंट में, PWD डिपार्टमेंट में, कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट, ठीक से मुझे ध्यान नहीं है सारे डिपार्टमेंट, जिनमें कर्मचारियों को हटाया गया है, उन पर भी लगातार मुद्दा, बातें, चर्चाएं चली हुई हैं कि
कि भाई अब इनको तो इनको दूसरे जो डिपार्टमेंट है वहाँ उनको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि साल में 240 दिन की जो कंडीशन है तो वो तो इसमें एक और भी संशोधन किया गया है जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में, कि भाई अब जैसे मान लो किसी ने 2 साल नौकरी की है, बीच में 1 आध साल उसने छोड़ दी, फिर उसको लगा दिया, तो वो सर्विस हर डिपार्टमेंट की उसकी सर्विस काउंट होगी। जिस दिन 5 साल पूरे होंगे उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। देखो कोई चीज़ जब हम कोई चीज़ उसको कानून बनाते हैं, ठीक है, विधानसभा में उसको पास किया जाता है, तो क्या होता है कि जो भी कंसर्न जो अधिकारी होते हैं, संबंधित जो अधिकारी होते हैं, जितने भी संगठन होते हैं, उनसे सभी से सजेशन लिया जाता है और उसके बाद उसको अंतिम रूप दिया जाता है, ठीक है, उनसे सुझाव लिया जाता है, उनको फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये कह सकते हो। तो इसमें जो फायदे होने वाले हैं आप जॉब सिक्योरिटी एक्ट में, तो ये आपके ये फायदे हैं, ठीक है। पेंशन की बात करें, ठीक है, पेंशन की बात करें तो लगभग पहले तो ये 15,000 लगभग निर्धारित थी, तो अब जब आपका बेसिक पे बढ़ेगा, जब आपका जो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, ईपीओ में जब आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो उसके बाद में आपकी पेंशन कहीं कहीं ज़्यादा होगी। तो पेंशन का आपका लगभग पहले तो 15,000 का प्रोसीजर था, 0 से 5 साल वाली बात होगी। डीए की बात करें तो डीए जो डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता है, जब जॉब सिक्योरिटी एक्ट जब लागू होता है, कोई ऐसा एक्ट जब विधानसभा में कानून बन के पास होता है, वो विधेयक जब लागू होता है, तो उसके बाद जो महंगाई भत्ता है वो 0% काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद में जनवरी में महंगाई भत्ता आपका जनवरी में और जुलाई में 2 बार बढ़ेगा। जो भी आपका बेसिक पे, जहां आपका बेसिक पे माना जाएगा, गिना जाएगा, उसके बाद में जो भी जनवरी और जुलाई, साल में 6 महीने बाद 6 महीने में 2 बार, यानी कि साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में आपका डीए 0% से स्टार्ट होगा जिस दिन आपका जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू होगा। चिरायु योजना ये है कि चिरायु योजना का लाभ है कि भाई फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा, ठीक है, वो जितना भी जो स्वास्थ्य लाभ होता है जो निर्धारित होता है वो आपको लाभ दिया जाएगा। इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट वही डिसाइड है कि भाई जिसकी 5 से 8 साल जिसकी नौकरी को हो गई, ठीक है, 5 से 8 साल की अवधि हो गई तो उनको 5%, ठीक है, उसके बाद 8 से 10 साल वाले को 15%, और 10 साल से ज़्यादा जिसकी नौकरी हो गई तो 10 साल से अबोव वाले जो है, ये 5 नहीं 10 है, और ये होता है फिर 15%, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें छुट्टियों की, तो छुट्टियों की महिलाओं के लिए तो अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, पहले 10 छुट्टियां मिलती थी, अब उनके बढ़ा के 22 छुट्टियां कर दी गई हैं, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के बाद में उनको 10 की बजाय 22 छुट्टियां, केवल फीमेल, इसमें मेल का जिक्र नहीं था। होता क्या है ये इसमें देखेंगे। बोनस की बात करें तो इसमें स्पेशल निर्धारित है कि जिसकी जो नौकरी है 20 साल हो जाती है, उसके बाद उसको 2 साल का अलग से बोनस दिया जाता है, ठीक है। बात करें सैलरी की, तो जो सैलरी आपकी 8% जो सैलरी में इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, तो ये जो सैलरी है आपकी जॉब सिक्योरिटी एक्ट लगने के तुरंत बाद, जिस विभाग में, चूंकि सभी विभागों में जॉब सिक्योरिटी एक्ट लगना है, तो 1/7/2024 से आपको ये सैलरी 8% की जो वृद्धि हुई है ये मिलेगी। अगर जैसे इसमें वृद्धि तो होगी सैलरी में, प्लस में यदि हम बात करें तो वो एरियर मिलता है, फिर पीछे का जो ये काउंट होगी 1/7/2024 से, ठीक है। अभी बेसिक पे भी तय होना है, भाई 24,000 होना है, 25,000 होना है। बाकी बजट में बहुत से और भी पुराने जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी वालों को 9,000 रुपये 2009 से दिए जा रहे हैं, 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं 2009 से, ठीक है। तो उनकी सैलरी है। सफाई कर्मचारियों की 24 नवंबर को एक लेटर आया था, वो भी आपने देखा था कि भाई उनकी 16,000 है, उनकी 26,000 कर दी गई है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें अधूरी हैं, वो पूरी होंगी। आपको लगभग 28 मार्च तक 103 पदों पर भी जो नई शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। तो ये सारी जितनी भी प्रक्रिया है लगभग 95% आपकी 28 मार्च तक, विधानसभा सत्र के अंतिम दिन तक ये लगभग आपकी सॉर्ट आउट होंगे, इनका निराकरण होगा, निवारण होगा और इन समस्याओं का समाधान होगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो तुम्हारे लिए मैं बहुत समय निकाल करके और वीडियो बनाता हूँ, चूँकि इतना आसान नहीं होता है नौकरी करते समय। तो जो साथी नए हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा मोटिवेशन करना, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। एक बढ़िया शेर सुनाता हूँ। बोला, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। थैंक्स।